कभी ऐसा हुआ है कि दिमाग बस चलता ही जा रहा है, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। यही है ओवरथिंकिंग, जो हमारे दिमाग को बुरी तरह थका देती है। और यकीन मानिए, ये हमारी जिंदगी को ना अंदर ही अंदर खोखला कर सकती है। और मजे की बात तो ये है कि साइंटिफिक स्टडीज भी ये कहती हैं कि ज्यादा सोचने से हमारा आईक्यू और क्रिएटिविटी दोनों ही कम हो सकते हैं। तो चलिए आज इसी पर बात करते हैं कि सोचने की ये आदत हमारी कामयाबी के रास्ते में कैसे आ जाती है और इससे बाहर कैसे निकलें। शुरुआत एक कमाल की कहानी से करते हैं, एक ऐसी कहानी जो शायद हमारा सोचने का तरीका ही बदल दे। तो हमारी कहानी के हीरो हैं महान जादूगर हैरी हुडीनी। उनका एक बड़ा मशहूर दावा था। वो कहते थे, मुझे दुनिया के किसी भी जेल में बंद कर दो, मैं 1 घंटे से भी कम में बाहर निकल आऊंगा। सोचिए कितना कॉन्फिडेंस। अब जब कोई इतना बड़ा दावा करे तो उसे चैलेंज तो मिलेगा ही। तो एक बहुत बड़ी जेल ने उन्हें खुली चुनौती दी। उन्होंने हुडीनी से कहा, हिम्मत है तो हमारे सबसे मजबूत सेल से निकल कर दिखाओ। और ये कोई मामूली सेल नहीं था, इसका दरवाजा एकदम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से बना था, ऐसा जिसे तोड़ना या खोलना नामुमकिन माना जाता था। तो हुडीनी चैलेंज के लिए तैयार थे। जैसे ही वो सेल के अंदर जाने लगे, एक गार्ड ने ना धीरे से उनके कान में फुसफुसाया, ये पूरे देश का सबसे मजबूत और सबसे एडवांस ताला है। बस यही एक लाइन काफी थी। हुडीनी के फौलादी आत्मविश्वास में शक का एक छोटा सा बीज पड़ चुका था। खैर, हुडीनी तो हुडीनी थे। वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ सेल के अंदर गए। खटाक से दरवाजा बंद हुआ और घड़ी की सुई टिक टिक करने लगी। उन्होंने अपना वही पुराना तरीका अपनाया। अपनी बेल्ट में छिपा हुआ एक पतला सा स्टील का पिन निकाला और ताला खोलने में लग गए। लेकिन इस बार बात कुछ और थी। वक्त बीत रहा था और हुडीनी का स्ट्रगल बढ़ता जा रहा था। आधे घंटे बाद उनका सारा कॉन्फिडेंस हवा हो गया। 1 घंटा बीता तो वो पसीने में तरबतर थे, पर ताला टस से मस नहीं हुआ। और देखते ही देखते 2 घंटे गुजर गए। अब वो बुरी तरह थक चुके थे और पूरी तरह से हैरान थे कि आखिर गड़बड़ हो कहाँ रही है। और फिर कहानी में आता है वो ट्विस्ट, जहां असली ताले का राज खुलता है। ये एक ऐसा मोड़ है जो हमें ये सोचने पर मजबूर कर देगा कि हमारी असली मुश्किलें होती कहाँ हैं। लगभग 2.5 घंटे की जबरदस्त कोशिश के बाद दुनिया के सबसे बड़े एस्केप आर्टिस्ट ने हार मान ली। वो पूरी तरह टूट चुके थे और निराश होकर उसी दरवाजे से टिककर जमीन पर गिर पड़े। और जैसे ही उनकी पीठ दरवाजे से टकराई, वो दरवाजा खुल गया। बस यूं ही। पता है क्यों? क्योंकि दरवाजा कभी लॉक था ही नहीं। सोचिए जरा, दरवाजा बंद था, लेकिन सिर्फ हुडीनी के दिमाग में। उस गार्ड की एक छोटी सी बात ने उनके दिमाग में एक ऐसा मजबूत ताला बना दिया था जो असल में कभी था ही नहीं। वो घंटों एक ऐसे ताले को खोलने की कोशिश करते रहे जिसका कोई वजूद ही नहीं था। और बस एक बार भी उन्होंने दरवाजे का हैंडल घुमाकर देखने की नहीं सोची। हुडीनी की ये कहानी सिर्फ एक जादूगर की कहानी नहीं है, ये ओवरथिंकिंग की कहानी है। ये हमें बताती है कि हमारी अपनी जिंदगी में भी ऐसे बहुत से दरवाजे हैं जो असल में बंद नहीं हैं, बस हमने उन्हें अपने दिमाग में लॉक कर रखा है। अब आपको एक चौंकाने वाली बात बताती हूँ। साइंटिफिक रिसर्च के हिसाब से हमारे दिमाग में एक दिन में करीब 70,000 थॉट्स आते हैं। 70,000! ये बहुत बहुत बड़ी संख्या है। पर असली खेल तो अब है। इन 70,000 विचारों में से पता है कितने काम के होते हैं? सिर्फ 5%। बाकी के 95% विचार या तो बेकार होते हैं या वही पुराने घिसे पिटे ख्याल। और यही वो दिमागी शोर है जिसे हम ओवरथिंकिंग कहते हैं। ये हमें आगे बढ़ने से रोक के रखता है। तो सवाल यही है कि हमारी अपनी जिंदगी में ऐसे कितने लॉक्ड डोर्स हैं जो सिर्फ हमारे दिमाग में बंद हैं, बिल्कुल हुडीनी के उस ताले की तरह। हम भी तो अक्सर उन प्रॉब्लम से लड़ते रहते हैं जो शायद असल में है ही नहीं। लेकिन अच्छी खबर ये है कि इन दिमागी तालों को खोलने की चाबियां भी हैं। तो चलिए अब उन 3 चाबियों के बारे में बात करते हैं जो हमें इस मेंटल प्रिजन से, इस दिमागी जेल से बाहर निकाल सकती हैं। ये 3 चाबियां बहुत सिंपल हैं। पहली, पॉजिटिव सोचें। दूसरी, आज में यानी प्रेजेंट में जिएं। और तीसरी, एक वक्त पर एक ही लक्ष्य पर फोकस करें। ये तीनों आदतें सीधे ओवरथिंकिंग की जड़ पर हमला करती हैं। तो चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। तो पहली चाबी है पॉजिटिव थिंकिंग। देखिए, बहुत सीधी सी बात है। नेगेटिव ख्याल हमारी एनर्जी चूस लेते हैं, खत्म कर देते हैं।
वहीं पॉजिटिव ख्याल एनर्जी बनाते हैं। अच्छी बातों के बारे में जितना मर्जी सोचिए, वो कभी ओवरथिंकिंग नहीं बन सकती, बल्कि वो तो आपको और चार्ज अप करेगी। जब हमारा ध्यान खूबसूरत चीज़ों पर होता है, ना कि स्ट्रेस पर, तो सब कुछ बेहतर लगने लगता है। ये आपके चारों तरफ एक पॉजिटिव ऑरा बना देती है। अब आते हैं दूसरी चाबी पर, लिव इन द प्रेजेंट, यानी इस पल में जीना। देखिए, जो बीत गया वो बीत गया, उससे हम बदल नहीं सकते, चाहे वो अच्छा था या बुरा। पुरानी गलतियों को पकड़कर बैठे रहना हमें आगे बढ़ने ही नहीं देता। तो क्या करें? अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करें, उनसे सीखें और मूव ऑन। सिर्फ वो भी क्या दिन थे में अटके रहने से आज का मजा खराब होता है। असली जिंदगी न पास्ट में है न फ्यूचर में, वो तो बस अभी है, इसी पल में। और हमारी तीसरी और आखिरी चाबी है फोकस ऑन वन गोल, एक समय में सिर्फ एक लक्ष्य। जब हम एक साथ 1000 चीजें करने की कोशिश करते हैं तो क्या होता है? केओस, टेंशन, कंफ्यूजन, और यही मल्टीटास्किंग ओवरथिंकिंग की सबसे बड़ी जड़ है। तो इसका इलाज क्या है? एक समय में एक काम, अपनी पूरी एनर्जी, पूरा फोकस सिर्फ एक चीज पर लगाइए। जब आप ऐसा करते हैं तो दिमाग के पास फालतू भटकने का टाइम ही नहीं बचता। और अंत में एक अफ्रीकी कहावत हमेशा याद रखिए, जब तक दुश्मन आपके अंदर नहीं है, बाहर का कोई भी दुश्मन आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हमारे असली ताले, हमारे असली दुश्मन, हमारे असली रुकावटें सब हमारे दिमाग के अंदर है। ठीक हुडीनी की तरह। अगर हम बस एक बार ये समझ जाएं तो हमें पता चलेगा कि जिंदगी के ज्यादातर दरवाजे असल में कभी बंद थे ही नहीं, वो हमेशा से खुले थे।